क्या हमें 45-50 साल की एज में बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो रिस्क फ्री हैं? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी एक किसी सज्जन से मिला जिनकी करंट एसेट मतलब गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू 10 करोड़ था। तो मैं उनसे यही बोला कि आप ना सिर्फ उस पे से गोल्ड रख सकते हैं थोड़ा, लेकिन एफडी जो आपको 6.5-7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, उससे आप 3 से 4 करोड़ हटा दीजिए और उसको अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड या बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इसका कारण क्या है, मैंने इसे क्यों बताया? क्योंकि उनके मनी की डिवैल्यूएशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 6 करोड़ का एफडी कर रखा है जहाँ पे उनको 7% आ रहा है, 40% के स्लैब में हो, तो नेट में उनका 4-4.25% बन रहा है। इन्फ्लेशन इससे ऊपर है करीब करीब, तो आपकी मनी की वैल्यूएशन हो डिवैल्यूएशन हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है बढ़ने की जगह। अगर यही आप ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डर या लग रहा है कि पूरी तरह से हमें स्टॉक मार्केट या मार्केट रिस्क नहीं लेना है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। लाइक इक्विटी सेविंग है, जहाँ पे इक्विटी परसेंटेज बहुत कम 15-20% होता है, वो भी लार्ज कैप, जहाँ पे आप 7-8% के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न वहाँ बन सकता है, वो भी इक्विटी की टैक्सेशन लगेगा। इसी के साथ आर्बिट्राज फंड अभी अच्छी लुक्रेटिव है, जहाँ पे स्प्रेड ठीक ठाक है, आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न भी कुछ अच्छा मिल जाता है वहाँ पे, बेटर देन एफडी। अगेन डेट में बहुत लुक्रेटिव हो गया अभी, जो यील्ड सडनली राइज हुआ तब गिरना शुरू हुआ क्रूड ऑयल प्राइस नीचे जाने की वजह से, तो ये भी बहुत लुक्रेटिव हो गया है। यहाँ पे भी हम लोग डिसेंट रिटर्न, डबल डिजिट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लग रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और उससे रेट हाइक होगा, वो सिचुएशन तो अब धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन अभी 7.10 से 7.1 से यील्ड आ गया है 6.88 पिछले 15 दिन में। तो 15 दिन का यील्ड अगर रिटर्न उठा के देखते हैं जीसेक में, तो वो मोर देन 15 से 20% का सीएजीआर रहा होगा। क्या ऐसा फ्यूचर अभी पास्ट फ्यूचर में लग रहा है कि ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। ये यील्ड वापस नीचे आएगी, क्रूड ऑयल जब नीचे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा मौका है जहाँ पे आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर थोड़ा सा आपको 8-10% की कैटेगरी में रिटर्न देखना है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत अच्छी टाइम पे है, जहाँ पे फंड मैनेजर जो इतने एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे इक्विटी की परसेंटेज वो भी लार्ज कैप ज़्यादा घुमाते रहते हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं, बाकी आर्बिट्राज और डेट में रखते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे कि आप एक अच्छा पैसे बना सकते हैं। और अगर इसे थोड़ा बढ़िया, जो बहुत फेमस चला है पिछले 3-4 सालों में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आप उस पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, गोल्ड खरीदें, सिल्वर खरीदें, इंटरनेशनल में लगाएं, क्या क्या करें, कमोडिटी खरीदें या इक्विटी में लगाएं। अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन देते होंगे, कोई बोलते होंगे गोल्ड में लगाओ, कोई बोलते हैं यहाँ लगाओ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फंड मैनेजर को करने दीजिए। तो इसका मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में लगाइए, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी भी है, करेंसी, कमोडिटी सब है। फंड मैनेजर उसको कम ज़्यादा करते रहता है, तो हमें हेडेक नहीं लेना है, वहाँ भी आपको एक डिसेंट रिटर्न बन सकता है। और अगर आप उस 3 करोड़ में से 1 करोड़ जो भी पिछले लार्ज कैप तो इतना बड़ा हाथी, बड़ा स्टॉक होता है, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा वो, तो अगर उस पर भी लगा सकते हैं, वहाँ पे डिसेंट रिटर्न। अभी जब एफआई आए या नहीं आए, वहाँ पे रिटर्न हम लोग, अगर क्वालिटी बिजनेस है, वैल्यूएशन अच्छी है, तो आप उस पर लगा सकते हैं। उस पर अच्छा रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट बन सकता है, इनकम बन सकता है। तो अब मेरा आंसर यही होगा कि 45-50 साल में बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मनी को डी वैल्यू मत कीजिए और थोड़ा सा पोर्शन जरूर आप इन एसेट क्लास में लगाइए, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत चीप है, भी अच्छा है, और जहाँ पे कमाने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत रखिए। गोल्ड ऑलरेडी 1,50,000 रेंज में है, लेकिन अपनी अपनी जितनी एसेट है उसका 50% वहाँ रखिएगा डर से, तो फिर आपका डिवैल्यूएशन होगा पैसे का। तो इसलिए तो कहा गया डर के आगे जीत है। तो थोड़ा सा अपने एक्सपोजर इक्विटी की ओर जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।